नमस्कार, नवतेज डिजिटल में स्वागत है। खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी से है। ग्रस्त नेता सुमित हदेश के नेतृत्व में हल्द्वानी कांग्रेस परिवार ने नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न प्रमुख चौराहों पर अलावा जलाकर कड़कड़ाती ठंड से आम गरीब जनमानस को राहत देने का कार्य किया। काठ गोदाम नरीमन चौराहे से अलावा जलाने की शुरुआती हुई। इसके उपरांत शीश महल, गोला रोड चौराहे, प्रेस क्लब के सामने रोडवेज चौराहा और अन्य भी चौराहे पर अलावा जलवाया गया। हदेश ने बताया कि नगर निगम पूरी तरह से नाकाम निगम साबित हुआ है। जो काम निगम को करना चाहिए वो काम कांग्रेस कर रही है। अलावा जलाने की शुरुआत हो गई है और यह आग भी जरूरत के हिसाब से जारी रहेगी। निगम कह रहे हैं हल्द्वानी वाले इसको, और किसी वजह से कह रहे हैं। बुरा हाल शहर की सड़कों का है, बुरा हाल शहर के ट्रैफिक का। ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार का ही हिस्सा है। नगर निगम से ट्रिपल इंजन का है हम, और सारी इतनी रिसोर्सेज होने के बावजूद कि आपकी सरकार है केंद्र में, आपकी सरकार है राज्य में, छोटा सा गरीब आदमी के लिए अलाव चौराहे पे जो ना निगम जला सके, उसका क्या औचित्य है रहने का, क्या औचित्य उस व्यक्ति का आने का और कहने का कि मैं कुछ करा सकता हूँ शहर। खबर उत्तराखंड के पौड़ी से है। हम आपको जो वीडियो दिखा रहे हैं वो जनपद पौड़ी के रिखनीखाल ब्लॉक के ग्राम डबराड से वायरल हो रहा है। ये अप्रशिक्षित वृद्ध अक्सर विद्युत लाइन से छेड़छाड़ करते देखा गया है। कभी भी कोई दुर्घटना व अनहोनी होने पर उत्तरदायित्व कौन रहेगा? सूत्रों से जानकारी मिली कि विद्युत विभाग के कर्मचारी मुख्यालय से गांव दूर होने के कारण वहीं के किसी गांव वाले से लाइन रिपेयर करवा देते हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना है कि वे इस बार से जांच कर रहे हैं, उन्हें वीडियो की कोई जानकारी नहीं है। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है। धर्मनगरी हरिद्वार में प्रशासन द्वारा इन दिनों अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते छोटे लघु व्यापारियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अतिक्रमण में लघु व्यापारियों की रेहड़ी पटरी की दुकानों को तोड़ा जा रहा है, जिसके चलते कई लोगों पर बेरोजगारी का संकट गहरा गया है। इसी को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर सैकड़ों लघु व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया और सिटी मजिस्ट्रेट को अपनी मांग का ज्ञापन भी दिया, जिसमें सरकार से जल्द वेंडिंग जोन बनाए जाने की मांग भी की और अगर मांगे नहीं मानी जाती तो आने वाले दिनों में संघर्ष और तेज किया जाएगा। क्षेत्र के अंदर अतिक्रमण अभियान चल रहा है। हमारा मानना यह है कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में तमाम शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर को आत्मनिर्भर करने की बात की जा रही है और शहरी गरीबी मिशन के तहत तमाम रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर लघु व्यापारियों को वेंडिंग जोन के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। 15 वेंडिंग जोन हमारे प्रस्तावित हैं, उसके बाद अतिक्रमण अभियान चलना चाहिए। देखिए, देश का किसान आज सड़कों पर उतरा हुआ है। देश का किसान कह रहा है कि जो 3 कानून बनाए गए हैं उनको रद्द किया जाए, और हम कह रहे हैं जो रेहड़ी पटरी वालों के लिए कानून बनाया गया है 2016 का। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने हरिद्वार की हर की पौड़ी पर मां गंगा की पूजा की और आरती में प्रतिभाग किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मां गंगा का आशीर्वाद लेने आए हैं और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जिस काम के लिए उत्तराखंड बना था, आंदोलन हुआ था, उसके बाद प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड को उसका हक मिलना चाहिए। वहीं किसानों पर उन्होंने कहा कि धरती को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो इस देश में बाकी क्या बचेगा। आज किसान लड़ाई लड़ रहा है और उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, इसका खामियाज आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। क्या कामना की मां गंगा से? अभी मैं मां गंगा के चरणों में प्रार्थना करके आया हूँ। गंगा आरती में शामिल होने का सौभाग्य मिला मुझको, और यकीन मानिए पिछले करीब 45 मिनट से इतनी भव्य अनुभूति, दिव्य अनुभूति हो रही है यहाँ पर, और यही गंगा माँ की महिमा है, यही हमारी देवभूमि की महिमा है। मैं थोड़े दिन पहले कैंचीधाम आश्रम भी गया था, वहाँ भी। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है। बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हितेश भारद्वाज उत्तराखंड के दौरे पर हरिद्वार पहुंचे, जहां एक आश्रम में आश्रम वेब सीरीज का विरोध किया। बता दें कि प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम का हरिद्वार के साधु संतों ने भी विरोध किया है। भारद्वाज ने वेब सीरीज के नाम से आपत्ति जताते हुए केंद्र सरकार से इसे बैन करने की मांग की है। इसके साथ ही कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उत्तराखंड से मुलाकात कर साधु संतों की छवि बिगाड़ने वाले डायरेक्टर इस्लामिक जिहादियों के इशारे पर काम कर रहे हैं और हरिद्वार में लगातार हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बिगाड़ने के कार्य के साथ मुस्लिम आबादी बढ़ाने पर भी जोर दे रहे हैं। हिंदुस्तान का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरा उत्तराखंड का दौरा, एक तो आए दिन हिंदुओं पे, सनातन धर्म पे अत्याचार हो रहे हैं, टारगेट किलिंग हो रही है। दूसरा, अभी आपने देखा होगा कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में जैसे फिल्म वेब सीरीज़ आई थी, आश्रम आया है,
इस तरह की पिक्चरें जो है हमारे संत समाज को पूरी उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास जो है इस्लामिक जिहादियों द्वारा निरंतर किया जा रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार की बात करें, धर्मनगरी हरिद्वार के अंदर में मुल्ला मलाओं ने, मुस्लिम कम्युनिटी ने, विशेष समुदाय ने, इन लोगों ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। इस खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है। आगामी कुंभ में हरिद्वार के जौलपुर को कुंभ क्षेत्र को शामिल न करने पर कांग्रेसियों ने विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि कुंभ क्षेत्र से ज्वालापुर को बाहर निकाल राज्य सरकार ने जनता के पैसे को ठिकाने लगाया है। जनता इसका जवाब आने वाले चुनाव में देगी। बीते कई वर्षों से नागा संतों की पेशवाई की शुरुआत फूल फटवाड़ा ज्वालापुर से होते आई है। उसी ज्वालापुर को कुंभ क्षेत्र से बाहर निकाल दिया गया, जिसके चलते कुंभ में होने वाले विकास कार्य ज्वालापुर में नहीं हो रहे हैं और स्थानीय विधायक फालतू में ही विकास कार्यों की बात कर रहे हैं। इसके जवाब में रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने कहा कि ज्वालापुर के कुंभ क्षेत्र से बाहर होने की अफवाह फैलाकर भ्रम पैदा किया जा रहा है, जबकि ज्वालापुर हमेशा से कुंभ क्षेत्र में रहा और वर्तमान में भी शामिल है। कि कुंभ के नाम पर बहुत बड़ी धनराशि को बंदर बाट के रूप में बीजेपी कर रही है। अफसरशाही राज्य सरकार और केंद्र सरकार को, भाजपा की सरकारों को खुश करने में लगे हुए हैं और ऋषिकेश से ऊपर तक पहाड़ों में जो है कुंभ क्षेत्र घोषित करा गया। लेकिन बदकिस्मती देखिए, नगर निगम हरिद्वार में उपनगरी ज्वालापुर या इससे ऊपर बहादुराबाद की तरफ कुंभ क्षेत्र में ज्वालापुर को शामिल नहीं किया गया। और ज्वालापुर बने रहे देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए नवतेज डिजिटल के साथ। नमस्कार।